हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग उस स्पेसिफिक नीमाटोड की जिसने टोबैको की रूट्स को खराब करा एंड हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे टोबैको की रूट्स को प्रोटेक्ट करा, यानी कि डिफेंड करा, जिससे कि वो उन स्पेसिफिक नीमाटोड की वजह से खराब ना हो पाए। ठीक, देखो लास्ट टाइम पे हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट करा था बायोटेक्नोलॉजी का कि एप्लीकेशंस जो थी एग्रीकल्चर के बेस पे हम लोग ने देखी थी। तो हम लोग ने बीटी कॉटन पढ़ा था, एक तो वो एप्लीकेशन हो गई, सेकेंड वन इज टोबैको रूट्स वाली। ठीक, तो लास्ट टर्न पे बीटी कॉटन मैंने पढ़ा दिया है, इस टर्न पे टोबैको की रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखो एक स्पेसिफिक नीमाटोड था जो कि पैरासिटिक था, पैरासिटिक नीमाटोड था। ठीक, क्या नाम था इसका? मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक, अब हमें पता है नीमाटोड क्या होता है। हम लोग ने देखो याद करो एनिमल किंगडम में प्लैटी हेलमिंथस वगैरह हम लोग ने पढ़ा था, उसमें कुछ राउंड वॉर्म्स वगैरह हम लोग ने देखे थे, पढ़े थे। राउंड वॉर्म्स, वो सारी चीजें आती है नीमाटोड्स के अंदर। और पैरासिटिक मतलब हमको पता है कि एंडो पैरासिटिक भी हो सकता है, एक्सो पैरासिटिक भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी से फूड ले, पैरासिटिक हो गया। ठीक, नीमाटोड ऐसा नीमाटोड था जो कि पैरासिटिक था, मेलोइडो गाइनी इनकॉग्निशिया। स्पेलिंग पर ध्यान देना है, स्पेलिंग बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक, अब ये जो था रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को खराब कर देता था, इन्फेक्ट कर देता था। ठीक, जो रूट्स थी टोबैको प्लांट की उसको इन्फेक्ट कर देता था। तो देखो हम लोग ने कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने करा क्या, एक प्रोसेस निकाला जिसकी हेल्प से आरएनए इंटरफेरेंस जिसको कहते हैं, उसकी हेल्प से सेल्यूलर डिफेंस करा गया। यानी कि जो सेल थी इसके रूट की, उन्होंने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करा जिसकी वजह से जो सेल था वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म खुद बना सकता था। कैसे करा? आरएनए इंटरफेरेंस। देखो हम लोग को एक चीज पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए जब डीएनए बनाता है तो वो कहलाता है रेप्लिकेशन। ठीक, डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना, प्रोटीन्स कह दो या एंजाइम्स बनते। प्रोटीन्स तो आगे कुछ और भी तो बनेंगे ना, एंजाइम्स वगैरह बनते हैं। ठीक, एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, हम लोग ने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, ये ट्रांसलेशन होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, पूरा वीडियो सारी पोस्ट कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा आप लोग मेरी आईडी में जा करके। एंड ऑफ कोर्स जो वीडियो हेल्पफुल लगे हिट लाइक बटन टू दोज वीडियोस। ठीक, तो देखो जब डीएनए, ये बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया की बात कर रहे हैं कि ये जब किसी की, देखो क्या होता क्या है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरों की बॉडी में जाते हैं अपना फूड लेने के लिए और वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से भाई? हम लोग की ही मशीनरी की हेल्प से। यानी कि जिस होस्ट में जाएंगे वो उसकी मशीनरी लेंगे और खुद अपना डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कहा जाए तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, चाहे प्लांट्स के केस में हो चाहे ऑर्गेनिजम्स के केस में हो। ठीक, तो ये डिवाइड होंगे हम लोग की मशीनरी, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स जो भी होंगे उनकी मशीनरी की हेल्प से डिवाइड होंगे। ठीक, तो करा क्या जाता है, बेसिकली करा क्या जाता है, जो ये स्टेज होती है ना, ये बात करी जा रही है पैरासाइट की ही। ठीक, बात पैरासाइट की ही करी जा रही है, जो ये अपने आप को डिवाइड करेगा, प्रोटीन बनाएगा जब अपने अंदर। तो हम लोग ये जो स्टेज होगी एमआरएनए की, उसमें करेंगे क्या, इंटरफेयर। एक मिनट, इंटरफेयर करेंगे इस स्टेज में, यानी कि हम लोग इसको यहीं पे ही रोक देंगे। क्या करके रोकेंगे? यहाँ पे हम लोग इस स्टेज पे रोक देंगे, क्या करने के लिए, ताकि ये आगे डिवाइड हो करके अपने और सारे प्रोडक्ट्स ना बनाए। इसलिए हम लोग एमआरएनए
के ही स्टेज पे रोक देंगे, जिससे कि यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाए। हम लोग ने करा क्या, यहाँ पे mRNA की साइलेंसिंग करी, यानी कि यहाँ पे इंटरफेरेंस करा। किसका इंटरफेरेंस करा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो mRNA था इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि एक और mRNA का स्ट्रैंड हम लोग ने, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री था, हम लोग ने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक, तो ये जो mRNA था इस तरह से होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया ना, डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से हो गया, और हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी ना सेल में, इस कंडीशन पे जो पैथोजेनिक एक्टिविटीज होंगी किसकी, मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निशिया की जो पैथोजेनिक एक्टिविटीज होंगी वो खत्म हो जाएंगी, और जो हमारा ये नीमाटोड है ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में। ठीक, RNA साइलेंसिंग हुई, यहाँ पे mRNA साइलेंसिंग, यानी कि mRNA का काम खत्म हो गया, mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। ठीक, और यहाँ पे दो टर्म्स ही आए, एक हमारा ये RNA इंटरफेरेंस आया, यानी कि RNA को कॉम्प्लीमेंट्री RNA को इसके साथ जोड़ देना, RNA इंटरफेरेंस, और एक mRNA साइलेंसिंग, यानी कि mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, साइलेंस्ड हो गया। ठीक, अब हम लोग ने किया क्या है, एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर लिया। वेक्टर हमें पता है जो किसी चीज को कैरी करे, एग्रोबैक्टीरियम का लिया हम लोग ने वेक्टर। इसके साथ ऐसा हम लोग ने जो कि हमारा स्ट्रैंड था ना, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, ऐसा जीन्स हम लोग ने इसके साथ अटैच कर दिए इस वेक्टर के साथ, जो कि इस नीमाटोड के कॉम्प्लीमेंट्री, इसके mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री अपना स्ट्रैंड बना सके, एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज होंगी, उसको वहीं पे सीज कर सके। ठीक, यानी कि नीमाटोड स्पेसिफिक जीन के साथ अटैच कर दिया हम लोग ने इसको। एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर लिया और नीमाटोड स्पेसिफिक जीन लिया, दोनों को अटैच कर दिया, बस यहाँ पे यही चीज यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक, इस स्टेज पे हम लोग ने इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन्स। बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन्स में कहाँ पे कैसे यूज हुई, तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी इन, बीटेक ना समझना, बायोटेक है। ठीक, इन मेडिसिन्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंसुलिन की। देखो, इंसुलिन की बात आई है तो इसके बारे में हम लोग को एक और चीज पता होनी चाहिए कि इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन हम लोग पिल्स की तरह डायरेक्टली माउथ से क्यों नहीं लेते, और इसका कोई सिरप या जो ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसे हम डायरेक्टली माउथ से ले, इंजेक्ट ही क्यों करते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज नॉट टेकन ओरली, यानी कि माउथ से क्यों नहीं लेते। तो इसका एक क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा कि जो ये इंसुलिन होता है हमारी स्टमक में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। ठीक, स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंसुलिन का यूज होने से पहले ही वो हमारे स्टमक में जाते ही खत्म हो जाता है, इसीलिए डायरेक्टली ओरली नहीं लेते हैं इंसुलिन को। गॉट इट। तो इसीलिए हम लोग इसको ओरली लेते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टमक में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। ठीक, अब देखो इंसुलिन टाइप 1, टाइप डायबिटीज में इंसुलिन दी जाती है ना, डायबिटीज में इंसुलिन दी जाती है। तो डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 दो तरह के होते हैं, ये आप लोग ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में डायबिटीज के बारे में। तो ज्यादा एग्जैजरेट करे बिना मैं बताती हूँ, डायरेक्टली जो हमारे बुक में गिवन है उसी पे ही जाती हूँ। ठीक, तो जो इंसुलिन लिया जाता था पहले के समय में, वो लिया जाता था किससे, स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स की पैनक्रियास से। लेट मी मेंशन दिस कि इंसुलिन अर्लियर was extracted from slaughtered pigs and
कैटल्स। तो देखो हुआ क्या कि ये जो इसकी एक स्टोरी है कि छोटी सी, कि ये जो लिया जाता था, ये जब ह्यूमंस में इंजेक्ट करा जाता था तब क्या होता था कि जो ह्यूमंस थे उनको एलर्जी होने लगी, इन्फेक्शंस होने लगे इस इंसुलिन के, जो कि पैनक्रियाज से फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लटर्ड पिग्स एंड कैटल्स। तो इसके थ्रू क्या होता था कि एलर्जी होने लगी थी ह्यूमन बींग्स में जो पेशेंट्स होते थे। तो करा क्या, 1983 में एली लिली, एक फाउंडेशन जैसे कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने जो इंसुलिन था आर्टिफिशियली बनाया। कैसे, देखो हम लोग को स्ट्रक्चर, ये एली लिली के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंसुलिन का। तो 2 चेन होती है, ये ए चेन और ये बी चेन, और ये क्या होता है, ये सी चेन होती है। ये मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती। क्या, सी चेन मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती है। ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्ड से सब जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड कह सकते हैं। ठीक, तो देखो जो ये चेन थी, ए चेन और बी चेन, इन दोनों को एली लिली ने, ये स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया ना। मैच्योर इंसुलिन जो होता है, एक पॉइंट लिख लो, मैच्योर इंसुलिन doesn't contains C chain, ठीक, उसमें केवल ए चेन और बी चेन होती है मैच्योर इंसुलिन ने। ठीक, तो देखो एली लिली ने करा क्या, ए चेन को अलग ग्रो किया, बी चेन को अलग ग्रो किया, यानी कि इन विट्रो लैब में ग्रो किया। एली लिली ने 1983 में, एली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिसने ए चेन को के करस्पॉन्डिंग एक चेन बनाई, बी चेन के करस्पॉन्डिंग, यानी कि बी चेन जैसी एक ए चेन जैसी चेन बनाई, एक बी चेन जैसी चेन बनाई। हमें पता है सी चेन प्रेजेंट ही नहीं होती मैच्योर में, तो सी क्यों बनानी। ठीक, दोनों को लिया, दोनों चेन्स को लैब में बना के दोनों को लिया, आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो हमें इंसुलिन मिली वो आर्टिफिशियली लैब में बनी हुई थी। तो ये जो लैब में बनी हुई थी, इसका प्रॉफिट यही था कि ये जो जैसे स्लटर्ड पिग्स और कैटल्स वगैरह से ली जाती थी जो इंसुलिन, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती थी, तो ये ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करती थी। ठीक, तो ये जो चेन थी जोड़ी किससे गई, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक, लैब में इन विट्रो बताया ना मैं, इन विट्रो मतलब यही होता है कि लैब में। ठीक, लैब में डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से, यानी कि ASB इस तरह से दोनों चेन्स को कंबाइन कर दिया गया और हमें मिल गई ह्यूमन इंसुलिन। सो करस्पॉन्डिंग ह्यूमन डीएनए लेकर के ए चेन बना ली, बी चेन बना ली। इसको इंट्रोड्यूस करा गया ई कोलाई में। ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करते ही इसके बहुत सारे हम लोग को रिजल्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल गए, जो कि हम लोग ने बहुत सारी बी चेन्स मिल गई अलग अलग। हम लोग ने डाइसल्फाइड की हेल्प से, हम लोग ने नहीं, एली लिली ने डाइसल्फाइड की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से। ठीक, तो उसी के थ्रू हम लोग को लैब में बहुत सारा इंसुलिन मिल गया, ह्यूमन इंसुलिन। और देखो जो पहले इंसुलिन मिलता था वो सफिशिएंट भी नहीं पड़ता था, रिएक्ट तो करता ही करता था ह्यूमंस को, एंड सफिशिएंट भी नहीं पड़ता था डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बट इससे हम लोग को लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन मिला, जो कि सफिशिएंट भी पड़ने लगा पॉपुलेशन में। सो आज की वीडियो में मैंने 2 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, एक आरएनए इंटरफेरेंस वाला, टोबैको रूट्स वाला कवर हो गया, एंड एक ये इंसुलिन वाला।
ठीक, अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो देन प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड टू द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस देखिएगा इससे पहले, वरना फिर पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे जंप कर जाएंगे तो। ठीक, और वन मोर थिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।